रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 407 स्पॉयलर्स इज हियर। तो नए साल की शुरुआत में एक नई बकचोदी और बकचोदी के अलावा चूतिया ऑथर कुछ दिखा भी क्या सकता है। वैसे तुम सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा नया साल अच्छा गुजरे, लेकिन अगर तुम रेंट अ गर्लफ्रेंड की ऑडियंस हो तो तुम्हारा ये साल भी ऑथर बर्बाद कर देगा। तो बहरहाल चलो सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि मेरी रूका काजुया के घर से भागते हुए आ रही थी और फिर वो एक जगह रुक कर कहती है अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसकी दिल की धड़कन 97 बीपीएम हो गई थी। इसके बाद रूका काजुया के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए कहती है मैं वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकती थी। मुझे लगता है मैंने कुछ बहुत ही शर्मनाक बातें कह दी। मुझे अभी भी सब कुछ समझने की जरूरत है। मुझे लग रहा है जैसे मैं डेज में फंसी हुई हूँ। मैं वहाँ पूरी तरह से तैयार होकर सेक्स करने के लिए गई थी, लेकिन कुछ देर तक उसे छूने के बाद वो सेक्सुअली एक्साइट हो गया और आखिर में मैंने बस ये स्क्रीनशॉट ले लिया। ये 97 था। मैंने इसे इतना हाई कभी नहीं देखा है। उससे मिलने से पहले ये हाईएस्ट 70 तक ही गया था। ये सब उसी की वजह से हुआ है। इसके बाद वो काजुया के मनहूस चेहरे के बारे में सोचती है और फिर कहती है काजुया कुन बहुत ही क्यूट है। मुझे नहीं पता था कि लड़के ऐसे भी हो सकते हैं। वो बहुत ही नाजुक महसूस कर रहा था। उस पल ऐसा लगा जैसे वो मिजुहारा के बारे में सब कुछ भूल गया हो। फिर रूका अपनी दूसरी लड़की बन जाने वाली बात को याद करके कहती है उसने मिजुहारा के साथ अपने रिश्ते के बारे में किसी भी बात से इनकार नहीं किया। वो जरूर अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, लेकिन अगर वो दोनों कभी सच में एक साथ आ गए होते तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इग्नोर कर पाती। तो क्या वो अभी तक कपल नहीं बने हैं? इसके बाद रूका को काजुया की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि मिजुहारा को आज के बारे में कुछ मत बताना। और फिर रूका कहती है अगर मैं उसे इसके बारे में बता दूं तो सोचती हूँ कि क्या होगा। मुझे यकीन है कि वो भी हैरान हो जाएगी। तो क्या तब मुझे मौका मिलेगा? मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ नहीं बोला था। उनके रिश्ते में चाहे जो भी प्रोग्रेस हुई हो, लेकिन मैं कभी भी काजुया को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? वो मिजुहारा से प्यार करता है। अगर मैंने उन्हें अलग होने के लिए मजबूर किया तो हो सकता है कि वो मुझसे नफरत करने लगे। इससे तो ऐसा करने का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद रूका मिजुहारा को कॉल लगाने ही वाली होती है, लेकिन फिर उसे मिजुहारा काजुया और काजुया की दादी की बातें याद आती हैं और वो मिजुहारा को कॉल नहीं लगाती है। फिर वो चिल्लाकर कहती है अरे यार अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि काजुया अपने कैरियोके वाली जॉब पर था और वहाँ पर वो जो रूका के साथ हुआ उसके बारे में सोचकर कहता है सीरियसली ऐसे समय में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मिजुहारा के साथ कपल बनने के बेहद करीब हूँ। मेरे एक्सपीरियंस की कमी के बावजूद और इस फैक्ट के बावजूद भी रूका पूरी तरह से तैयार थी। फिर भी मैं समझता हूँ उसने कहा कि उसके सभी दोस्त ऐसा कर चुके हैं। भले ही ये एक ट्रायल है, लेकिन 1.5 साल साथ रहने के बाद बेशक उसे लगा होगा कि कहीं वो अलग ना हो जाए। सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप की अपनी लिमिट्स है। ये सिचुएशन कभी ना खत्म होने वाली लग रही है। मुझे नहीं लगता कि इस समय मिजुहारा के साथ मेरे रिश्ते के बारे में उसे बताना किसी के लिए भी अच्छा होगा। अगर मैं उसे बता दूं तो भी शायद रूका इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने कहा कि उसे दूसरी लड़की बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि जो कुछ हुआ उसके बारे में वो मिजुहारा को फौरन बताएगी। मेरा मतलब अगर मैं मिजुहारा के साथ कपल बन जाऊं और रूका हार मान ले तो यही सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा जब मैं अगली बार मिजुहारा से मिलूंगा तो मुझे नहीं पता कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा। सीरियसली ये गिल्ट सहना काफी मुश्किल है। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं वर्जिन हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रूका भी काम पर आ गई है और वो आते ही काजुया को हेलो बोलती है और काजुया उसे देखकर कहता है हे मैं भूल गया था कि तुम्हारी भी शिफ्ट शाम की है। और फिर रूका जैसे जैसे काजुया के करीब आती है काजुया की धड़कनें तेज होती जाती है और वो अपने मन में कहता है ये कैसी फीलिंग्स है, ये बहुत अजीब है। वो अपनी स्किन बहुत कम दिखा रही है और फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस पड़ रहा है, ऐसा क्यों? वो बहुत ही सेडक्टिव लग रही है, वो थोड़ी सेक्सी लग रही है। कल के मुकाबले वो आज बिल्कुल एक अलग इंसान लग रही है। ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की घटना है? प्लस ये बहुत ही ऑकवर्ड है। फिर काजुया रूका से कहता है तुमने आज रिबन नहीं पहना है। रूका इस पर कहती है मैंने तुमसे कहा था ना मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ये सुनकर काजुया कहता है ठीक है। ये कहकर वो अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और फिर रूका उसे मुंह फुलाकर थोड़ी देर घूरती है क्योंकि काजुया ने उसे उसके नए लुक पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। इसके बाद रूका काजुया का हाथ पकड़कर उससे कहती है मुझे नहीं पता कि ऐसी चीज का एक आदमी के लिए क्या मतलब होता है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आगे बढ़ती रहूंगी। इसके बाद कैरियोके में कोई आकर कहता है ओह तुम यहाँ हो। फिर हमें दिखाते हैं कि वो शख्स उमी था और वो काजुया से कहता है वाओ तुम टॉक्सिडो में काफी अच्छे लग रहे हो। और दूसरी तरफ काजुया उमी को देखकर हैरान हो जाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और तुम देख ही सकते हो कि ऑथर कितना हरामी है। मतलब लिटरली एक मुसीबत खत्म नहीं होती है और ऑथर दूसरी ला देता है। पहले मामी की ड्राइविंग स्कूल वाली प्रॉब्लम, फिर रूका वाली प्रॉब्लम और अब ये हरामी उमी की प्रॉब्लम। मतलब हर तरह से काजुया की मारी जा रही है। वैसे एक तो उमी की ऐसे ही झाटे लाल है कि मिजुहारा ने उसे रिजेक्ट करके काजुया को चुन लिया और अब देखो वो काजुया के साथ क्या करने वाला है। और कसम से यार ये भड़वे ऑथर ने साल की शुरुआत में ही रंडी रोना दिखा दिया है। बड़ा ही सुअर इंसान है। तो बहरहाल तुम्हारा इस चैप्टर को लेकर क्या ओपिनियन
ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।